अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। मुल्क के हालात इस वक्त जैसा कि बेहतर नहीं है, इस्तेकाम नहीं है, तो अल्लाह सबके रिज़्क में बरकत दे, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप ही ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। ये एक ख़ास नक्श इसमें बताऊंगा, जिसे अगर आप अपने पास रख लेते हैं नकल करके और एक तादाद मुकर्रर के मुताबिक, इसम बताऊंगा, स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, इनको मुकर्रर तादाद के मुताबिक पढ़ा जाता है। जब आपके पास ये नक्श होता है, उसके बाद ये इसम पढ़ते हैं, सामने जो इंसान हो उसके ऊपर दिल में पढ़ के ये इसम फूंक मारते हैं, तो उसके सीधा दिल के ऊपर ये असर करता है और वो इंसान आपके पीछे दीवाना हो जाता है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। नाजायज मकसद के लिए इसको हरगिज नहीं किया जाता। जिस वक़्त आप ये अमल करें, उस वक़्त आपके पास इस नक्श का होना लाज़िम है। नक्श को जो है वो अपने बेहतर होता है, सादे कागज़ भी नकल कर लें, प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, लेकिन ये भी बता दूं कि ये तावीज़ नहीं है, ये नक्शा, इसकी चाल नहीं है। बाज़ लोग फिर बाद में पूछते हैं कि इसकी चाल आपने नहीं बताई, इसकी चाल नहीं है, इसको जिधर से भी मर्जी शुरू किया जा सकता है। जैसे ही इसको नक्श को नकल करके रखते ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जो लोग काफ़ी अमलियात पहले भी कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो इसको ज़रूर एक दफ़ा आजमाएं, क्योंकि ये एक ख़ास अमल है जिसे ख़ास तकरीबन 600-700 साल पुरानी किताब से मैं ये बता रहा हूँ। इसको ज़रूर एक दफ़ा आजमा के देखें। इसको जब भी आजमाया गया फ़ायदा भी हुआ है, इसलिए बेहतर यही समझा कि इसको बताया जाए। ये दिलों को जोड़ देता है। जब इसे किया जाता है, दो दिल जो होते हैं वो अगर आपस में उनका ताल्लुक नहीं है तो ये ताल्लुक कायम कर देता है और अल्लाह के फजल से फ़ायदा होता है। अमलियात करके थक चुके हुए लोग जो चाह रहे होते हैं किसी से मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो जाए, चाहे वो शोहर हो, भाई हो, बहन हो, निकाह करना चाहते हो, वो इंसान हो, तो उससे ताल्लुक कायम ना हो रहा हो, तो अगर उसके दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करें। इसमें जैसे मैंने बताया कि नक्श को पास रख के सिर्फ और सिर्फ इसम को पढ़ा जाता है। सामने वो इंसान हो जिसको आप पाना चाहते हैं, तो इसको दिल में पढ़ के, ये नहीं है कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, इसम को नक्श पास हो, दिल में पढ़ के उसके ऊपर हल्की सी फूंक मारी जाती है, जैसे तस्वर में किसी इंसान पे फूंक मारता है उसी तरह। लेकिन इंसान का सामने होना इसमें ज़रूरी होता है। ये नक्श आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। इस नक्श को आपने नकल करना है। सादे कागज़ पर नकल भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। बावजूद के किया जाता है, औरतें नापाकी में नहीं कर सकती, और इसके लिए वक़्त मुकर्रर यही है कि जिस वक़्त वो इंसान सामने हो, किसी वक़्त भी इसे किया जा सकता है। नकल पहले करके रख लें नक्श को, उसके बाद जब वो इंसान सामने आए तो उस वक़्त इसम पढ़ना शुरू कर देने हैं। ये इस नक्श को गले में भी पहना जा सकता है, दाएं बाजू पे भी बांधा जा सकता है, आर्जी तौर पे कहीं भी इसे रखा जा सकता है। सिर्फ ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे अदबी हो, जैसे पर्स वगैरह इंसान जेब में रख लेता है, पिछली जेब में रख लेता है, या इस तरह नहीं रखा जाता। औरतें बैग में भी रख सकती हैं। तो जैसे ही आप इसको अपने पास रखते हैं, उसके बाद आपने इस इसम को या अजीज़ो या अल्लाह, या अजीज़ो या अल्लाह सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ना है। दिल में 7 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने दूसरे इंसान को अपने सामने पाके फूंक मार देनी है। हल्की सी फूंक मारें, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरे इंसान के सीधा दिल पे, दिमाग पे, जिस्म पे, रूह पे असर करेगा। और ये दूसरे इंसान पे इस तरह असर करता है कि ये नहीं कि सिर्फ इंसान का दिल काबू में है, ये पूरे इंसान को आपकी तरफ माइल कर देता है और वो इंसान आपके बगैर रह नहीं पाता। तो ये बहुत मुजरब किस्म का अमल है। इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं।
اور سب سے جو بڑی بات یہاں پہ بتاؤں گا، اس کو یقین کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ کریں گے، جس وقت آپ پھونک مار رہے ہو، نقل کر رہے ہو، آپ کو یہ یقین مکمل ہو کہ یہ مجھے فائدہ دے گا۔ اصل فائدہ اللہ کی ذات دے رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اس کو میں کروں گا تو اللہ مدد کرے گا، تو ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی داد پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ارشد محمد۔